मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर सियासत जारी है। एक बार फिर कांग्रेस ने शिवराज सरकार के उस फैसले को लेकर निशाना साधा है जिसमें सरकार ने एमपी के बच्चों को ही शासकीय नौकरी देने की बात कही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सरकार और विपक्ष में टकराव तेज हो गया है। दोनों गुट प्रदेश के युवाओं को रिझाने में जुटे हुए हैं। इस मामले में शिवराज सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए प्रदेश की सरकारी नौकरियों को प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित करने का ऐलान कर दिया। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बाबत निर्णय कमलनाथ सरकार के दौरान ही हो चुका था। सरकार ने केवल उपचुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये निर्णय लिया है। ये सब चीज़ें जो अभी ताजी ने बात कही है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही रोजगार दिया जाएगा, बाहर के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा। और उसमें जो उन्होंने बात कही, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उसका अभी दस्तावेज पेश करूँगा आपके सामने, वो ऑर्डर पेश करूँगा और जो विधानसभा में बात हुई वो पेश करूँगा कि ये सब चीज़ें कि मध्य प्रदेश के युवाओं को ही रोजगार मिले मध्य प्रदेश में, ये कमलनाथ जी की सरकार में ही इन सब चीज़ों के आदेश हो चुके थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की अभी, क्योंकि ये 27 सीटों के चुनाव है, जो कुछ भी बातें हो रही हैं आज इसके लिए हो रही है कि केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही रोजगार मिलेगा। वहीं पीसी शर्मा ने पात्रता परीक्षा को चयन परीक्षा बताकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। दूसरी बात जो आई है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा सीटी सेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा, ये घोषणा की। और ये जो है ये कोई सिलेक्शन एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने घोषणा की और इसमें शामिल होने के बाद भी युवाओं को अलग अलग एजेंसी में एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये एक बात खुद कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने कही थी, सरकार ने बनाई है। ये केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये कोई सिलेक्शन इससे नहीं हो रहा है। आप किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा ऐसे की थी कि जो उसमें आ जाएगा उसको नौकरी दे देंगे। ये एक वो है क्या, जो सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, जो व्यापम है एमपी, ये इसको बंद कर देंगे क्या कि वहाँ से जो आ गया उसको किस आधार पे आप किस डिपार्टमेंट में दोगे। और दूसरा हमने ये भी कहा है कि ये इसको सब स्पष्ट करे सरकार। और दूसरा, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मध्य प्रदेश में मिले, इसके नियम पहले से हैं। इसका सर्कुलर हमने बताया कि 2019 में निकला था कि जो मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड होगा वो ही एलिजिबल होगा मध्य प्रदेश की नौकरी के लिए। और जब रोजगार कार्यालय में कोई रजिस्टर होता है तो उसमें 10वीं और 12वीं के सेट वो लगते हैं, स्कूल के प्रमाण पत्र यहाँ से पास किया है। तो ये सब चीज़ें पहले से थी। और तो और कमलनाथ जी ने 70% जो प्राइवेट उद्योग थे उसमें भी रिजर्वेशन किया था। तो ये सब चीज़ें थी। और उम्र, मध्य प्रदेश के लोगों की उम्र बढ़ा दी थी 45 साल तक कि वो नौकरी में आ सकता है सरकारी। तो ये सब चीज़ें पहले से हैं और एक केवल चुनाव के हिसाब से घोषणा की जा रही है, ये हमारा कहना है। आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक कॉमन परीक्षा कराने वाली एक केंद्रीय एजेंसी का ऐलान किया था। मोदी कैबिनेट ने इसके लिए एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने देश में सबसे पहले इस एजेंसी को समर्थन देने का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।